मातरम भारत माता की जय। झंडा ऊंचा रहे हमारा। दो तो झंडा तो ऊंचा रहेगा, वो तो इंडिया यानी वर्ल्ड की नंबर 1 सेना है, टॉप की सेना है, तो झंडे में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देश की सीमाओं में कोई दिक्कत नहीं है। और ठीक है, भारत की आन बान शान में कोई दिक्कत नहीं है। इसका कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। मुद्दा वापस घूम के वहीं आता है दोस्तों। ठीक है, इंडियन आर्मी को सैल्यूट, दिल से नमन, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मुद्दा वहीं पे, मुद्दा वही गरम है दोस्तों की जो है कृषि कानून सुधार कानून जो है ना, मजबूरी में मोदी जी ने वापस ले लिया है। ठीक है, 750 सवेरे 750 से लेकर 1000 किसानों की शहादत के बाद ठीक है कृषि कानून बिल को वापस लेना पड़ा। ठीक है, और मोदी जी ने माफ़ी मांगी है, और माफ़ी मांगना लाजमी भी है। और माफ़ी मांगने से ही मोदी जी को माफ़ी नहीं मिल सकती। जो उन्होंने इतना बड़ा गुनाह किया है, 750 लोग जो 750 किसानों ने इस आंदोलन में शहादत पाई सिर्फ इस बात के लिए कि इस बिल को वापस लीजिए, इससे हमारा कोई फ़ायदा नहीं है। एक चीज़ का दोस्तों हमेशा ध्यान रखना, चाहे कितने भी अंधभक्त हो या कितना भी बड़े अंधभक्त हो ना, दिल में अपने हाथ रख के ठीक है याद करें, एक चीज़ का ध्यान देना कि किसान अन्नदाता है। लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था जय जवान जय किसान। ठीक है, जय जवान जय किसान। किसान अन्नदाता होता है और वो जो अन्न उगाता है उसी को हम लोग खाते हैं। ठीक है, और हम वो नालायक लोग होते हैं कि उस अन्न को खा के भी उनकी अवहेलना करते हैं और अंधभक्त बन के उनको खालिस्तान का बताते हैं। और वहाँ पे जो बूढ़ी माताएं बैठी है जो आंदोलन में शामिल है, किसी किसान की माँ है, किसी की बेटी है, जो भी है वहाँ पे शामिल माताएं हैं या बहनें हैं, बच्चियाँ हैं, उनको ये लोग क्या कहते हैं कि 100 150 रुपये किराए पे ये तो कहीं पर भी मिल सकती है, कहीं से भी उठा लो 100 150 रुपये में। ठीक है, इसके बीच में हगना रौनक को नहीं लाऊंगा, माहौल को गंदा नहीं करना था, कसर नहीं करना था, इसलिए हगना रौनक को मैं किनारे कर रहा हूँ, उसका इस मुद्दे पर टॉपिक नहीं आ रहा है। ठीक है, किस तरीके मौसम बदलते गए, महीने बदलते गए, महीने बीतते गए। ठीक है, और सब कुछ चलता रहा, युद्ध स्तर में जाड़ा गया। जिस सर्दियों में ना अंधभक्त जो है रजाई में घुस के ठीक है 10 रजाई में घुस के बकवास करते थे, एक दूसरे फ़ोन में बात करके इस तरीके से करते थे कि यार ये हो गया, वो हो गया, फलाना हो गया, ठिकाना हो गया है। और किस तरीके से किसानों को खालिस्तान का बता के अवहेलना करते थे और किस तरीके से उनका मजाक उड़ाते थे, अपना सर्दी में रजाई का मजा लेते थे। और वहाँ वो लोग ठंड में, बुजुर्ग लोग कुछ ठंड से गुजर गए। ठीक है, कोई ठंड नहीं सह पाए, इतनी ठंड, कड़क ठंड में उन लोगों ने उस आंदोलन को जारी रखा। क्यों? क्योंकि वो सच के साथ थे। और दोस्तों जो सच के साथ होता है उसकी हमेशा विजय होती है। ठीक है, ये महाभारत में भी कृष्ण ने कहा हुआ है। ठीक है, और हम लोगों का ठीक है, हम अन्न खाते हैं। ठीक है, अन्न खाते हैं, कोई गू नहीं खाते हैं, और जो गू खाते हैं वो खाते रहे। समझ गए? समझ के हम अन्न खाते थे, हाँ, इसलिए हम किसानों के साथ थे और मरते तो हम किसानों के साथ रहेंगे। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना दोस्तों। किस तरीके से किसान ठंडी पानी की बौछारों में किस तरीके से उन्होंने अपनी ज़िंदगी निकाली, किस तरीके से रोडों में टेंट लगा, किस तरीके से लोए, किस तरीके से उन्होंने अपने जो ये 14 महीने का जो वनवास था ना, किस तरीके से उन्होंने निकाला है, वो किसान जानते हैं दोस्तों। भारत के किसानों को तहे दिल से नमन करता हूँ। किस तरह से अडानी अंबानी किस तरह से इन लोगों को ये चीज़ें, मतलब कृषि बिल को पास करा के इन लोगों को तोहफे के तौर पर यहाँ के प्लॉट ज़मीनें इनके कब्जे में करवाने की उनकी मर्जी, सब कुछ होना चाहिए, ये चीज़ ये लोग करवाना चाहते थे, जो नहीं हो पाया। और ये होता भी कैसे, बहुत ये सरासर गलत था। ठीक है, देश को जो है ना गुमराह करने की कोशिश मोदी जी ने जो करी थी, और किसानों को किस तरीके से उनको किस तरह टॉर्चर किया, किस तरह से अन्याय किया उनके साथ, ये पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में जग जाहिर है। ठीक है, इसकी थू दुनिया भर में पहले भी हो रही थी और अभी भी हो रही है। समझ गए? ठंडी पानी की बुछारें उन पर लखीमपुरी खीरी के अंदर जवानों के ऊपर गाड़ी चला, किसानों के ऊपर गाड़ी चला दी, उनकी हत्या कर दी गई। और अपना जो है मोदी जी महाशय जी कहाँ गए थे, अपना क्या कहते हैं, इसमें जो मोदी जी हमारे चले गए थे, लखनऊ गए थे। लखनऊ में जो है अमृत उत्सव। ठीक है, लखनऊ में जो है जिस समय लखीमपुर खीरी के अंदर जब हत्या की गई, किसानों की हत्या की गई थी, उसमें लखीमपुर में अमृत महोत्सव का मज़ा ले रहे थे। अभी तक दोस्तों तकरीबन 11 दौर की बातचीत हो चुकी है। 11 दौर की बातचीत के दौरान मोदी जी का ना एटीट्यूड आया, ना मीडिया के बीच में आके उन्होंने किसानों के प्रति कुछ बात कही, ना किसी तरीके का कोई सपोर्ट दिया किसानों को, ना किसानों के किसी के मरने पर इन्होंने संवेदना व्यक्त की। लखीमपुर के मरने के बाद भी ये लोग के गले में जैसे दही जम गया था इनके मुँह में, इन्होंने कुछ नहीं बोला। ठीक है, देश के प्रधानमंत्री होने के नाते, सर्वोपरि होने के नाते, बुजुर्ग होने के नाते
ठीक है, उन्होंने कुछ नहीं बोला। बीजेपी के किसी नेता ने इसके बारे में कोई बयान नहीं दिया। यहाँ तक कि राष्ट्रपति के मुंह में भी राष्ट्रपति महोदय जी के मुंह में भी ताला लगा था। हमारे वहाँ तो राष्ट्रपति महोदय को बस हो गया कि बस साइन करो, बस हो गया, बाकी कुछ नहीं करना है अभी। दोस्तों जब 20 जनवरी को 11वीं वार्ता हुई थी, उनमें इन्होंने प्रलोभन दिया था कि हम 1.5 या 2 साल के लिए इसको ना, जब जनवरी 2021 में 11वीं बैठक हुई थी, उसमें ये प्रलोभन दे रहे थे कि 1.5-2 साल के लिए हम इसको स्थगित कर देते हैं कृषि कानून बिल को, आप जो है इसके बारे में विचार कर लेना। उसको भी नहीं माना गया, क्योंकि एक प्रकार से ये एक मिठाई क्या कहते हैं मिठाई का लड्डू ऑफर किया जा रहा था, जो एक लालच के तौर पर था, जो बहुत गलत था। ठीक है, इतने जवान, इतने 14 महीने से रात दिन बारिश हो, धूप गर्मी हो, जाड़ा, तीनों महीने इन किसानों ने आंदोलन में निकाले। सिर्फ इस बात की सज़ा उनको मिली कि उन्होंने कहा था कि महाशय प्रधानमंत्री मोदी जी, हाथ जोड़ के आपसे विनती है कि हमें कृषि बिल बिल्कुल पसंद नहीं आया, इससे हमारी ज़मीनों पे जो है बिजनेसमैनों का कब्जा हो जाएगा। इसमें बड़े बड़े अंधभक्त यहाँ पे कहते हैं काउंसलर बन के सामने आ गया, इससे किसानों को ये हो जाएगा। अरे छोटे किसान कहाँ जाएंगे, वो लोग कहाँ जाएंगे? अभी भी 5 स्टार होटल में, 5 स्टार होटल में जाके कॉफ़ी और रोटियाँ तोड़ते भी ये लोग बोलते हैं कि अभी जो पोल्यूशन हो रहा है ये पराली जलाने से हो रहा है? पराली जलाने से पोल्यूशन हो रहा है, इसमें किसानों का हाथ है? और जो तुम्हारी 10 अरबों गाड़ियाँ जो डेली रोड में घूम रही है, उसका जवाबदार कौन है? इतनी गाड़ियाँ जो घूम रही हैं, इससे पॉल्यूशन नहीं हो रहा है? इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ चल रही है, उसका पॉल्यूशन नहीं हो रहा है? उससे पॉल्यूशन नहीं हो रहा है? रोड में सफाई कर्मचारी सफाई करते हैं तो उससे भी डस्ट उठती है, उससे भी पॉल्यूशन, थोड़ी मात्रा में सब मिलके एक बहुत बड़ा पॉल्यूशन बनता है। ठीक है, उसमें ये नहीं कह सकते कि पराली जलाने से किसानों को तुम टारगेट करो। बहुत शर्म की बात है, जो भी ऐसा कर रहा है ना, उसको नरक में ही जगह नहीं मिलेगी। ठीक है, पराली अगर छोटा किसान पराली नहीं जलाएगा तो उसको कहाँ ले जाएगा? क्या लोग आप ढोके अपनी कहीं इसको एडजस्ट करने का आपके पास बंदोबस्त है? वैज्ञानिक टेक्नोलॉजी क्या आप छोटे किसान को मुहैया कराओगे हैं, जिससे पराली को गला दिया जाता है, उसको जाता है? बोलने से, मुँह खोलने से कुछ नहीं होता है। छोटा किसान, गरीब किसान, वो पराली को जलाएगा ही जलाएगा, उसकी मजबूरी है, वो क्या करेगा? क्या उसको आपने क्या कोई साधन मुहैया करा रखे? अगर साधन मुहैया कराए हैं तो तुम्हारे कर्मचारी वहाँ जाके उसको ऑफर भी नहीं करते, उसके लिए भी आपको पैसा देना पड़ेगा किसान को, क्या हमारे वहाँ ये पराली को गलवा दे या कुछ कर दे। ठीक है, हर जगह इस देश का भ्रष्टाचार ही यहाँ का शिष्टाचार बना हुआ है 2014 के बाद। ठीक है, बेरोजगारी 50 में पहुँची है, हर चीज़ को प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया है, हर चीज़ को ना बेच दिया गया है, बिजली से लेके कहाँ कहाँ पूरा दुनिया भर का गदर मचा के रखा हुआ है। कुछ नहीं यार, कुछ भी नहीं हो रखा है। अभी मजबूरन मोदी जी को माफ़ी मांगनी पड़ी, घुटने टेकने पड़े, वो बहुत ज़रूरी था, वो तो टेकते दोस्तों। अभी इसमें क्या है कि अभी उन्होंने किसान बिल तो वापस ले लिया दोस्तों, लेकिन किसान बिल वापस लेने का मतलब इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये जो है ना, ये प्रस्ताव जो है, अगर जब संसद में कोई प्रस्ताव पास होकर पारित किया चला जाता है, क्योंकि उसमें राष्ट्रपति के साइन होकर वो पारित हो जाता है, क्योंकि राष्ट्रपति जी ने आंख बंद करके साइन कर दिया, उसमें हो गया, साइन करके उसको आगे कर दिया। उन्होंने ना देखा, ना समझा, ना सोचा, ना समझा, बस सर्वोपरि ये देश के राष्ट्रपति है कि यार ये बिल सही है नहीं है, सिर्फ साइन करके पारित कर दिया, तो वो मामला बहुत टिपिकल हो जाता है दोस्तों। जब ये किसान बिल जो है ना, कृषि सुधार कानून जो है वापस लिया गया है, तो इसमें बहुत बड़ी जटिल समस्या भी आने वाली है। इसको 5 चरणों में जो पूरा होगा, ये 5 चरणों में अभी नहीं हुआ, अभी मिठाई बट रही है, सबको थोड़ा अच्छी बात है, लेकिन अभी रीज़न क्या है, अभी कुछ खैर वापस तो होना ही है, होगा, लेकिन इसको अभी कुछ समय के लिए बीच में इसमें डिले होगा, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि इसमें जो है इसको 5 चरणों में पूरा किया जाएगा। इसमें सबसे पहले जो है इसको प्रस्ताव भेजा जाएगा, जिस कानून को रद्द किया जाता है उससे संबंधित प्रस्ताव पहले तैयार किया जाता है, उसको कानून मंत्रालय में भेजा जाता है। पॉइंट नंबर 1 में क्या है, जिस कानून को रद्द किया जाता है उससे संबंधित प्रस्ताव तैयार किया जाता है पहले, और उसको कानून मंत्रालय के अंदर भेजा जाता है। प्रोसेस नंबर 1 पहले ये होता है। ठीक है, इसमें ज़रा समय लगेगा, अभी इतनी खुशी का माहौल जब आएगा, जब फाइनल इसमें मोहर राष्ट्रपति महोदय की मोहर लग जाएगी, उसके बाद जाके इसका स्क्रूटनी होता है। कानून मंत्रालय प्रस्ताव का अध्ययन करता है, कानून मंत्रालय जो है प्रस्ताव का अध्ययन करता है, और सारे कानून पहलू की जो है ना गहन जाँच करता है स्क्रूटनी में। ठीक है, कानून मंत्रालय जो है ना, इसमें क्या है, प्रस्ताव का अध्ययन करता है, और जो है
कानूनी पहलू की जांच करता है कड़े तौर पे कि यार ये जो कानूनी पहलू इसको मतलब कि इसमें ये वापस होगा नहीं होगा, किस तरह जांच कर। उसके बाद क्या बहस और मतदान होता है संसद में। इस बिल में जो बिल पास होके इसको कैंसिल करना है ना, इसके बीच में जो है संसद में बहस होगी और उसके बीच में मतदान किया जाएगा। मतदान जो है पॉजिटिव में गया, कृषि कानून बिल के पॉजिटिव में गया कि हाँ ये बिल वापस होना चाहिए। उसमें अगर वोट ज़्यादा पड़ेंगे, ठीक है, उसमें क्या होगा, अगर उसमें जो वोट ज़्यादा पड़ेंगे तो उसमें क्या होगा कि इसको अधिसूचना जारी की जाएगी। ठीक है, अधिसूचना जारी की जाएगी। अधिसूचना में अगर संसद से प्रस्ताव पारित हो गया है तो राष्ट्रपति को मंजूरी के लिए कानून रद्द करने की अधिसूचना जारी की जाएगी। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखो। अगर सदन से प्रस्ताव पारित हो गया तो राष्ट्रपति की मंजूरी के जरिए कानून रद्द करने की अधिसूचना जारी की जाएगी। यानी कि जब कानून पारित हो जाएगा कि हाँ भैया ये जो है कृषि कानून जो है, ये कृषि सुधार कानून जो है, सुधार नहीं था, कृषि बिगाड़ कानून जो था ना, ये इसको जो है अगर क्या नाम कहते हैं, ये मान लेते हैं कि ये कृषि बिगाड़ कानून जो भी था ये, इसको जो है वापस लिया जाना चाहिए। तो इसमें क्या होगा कि राष्ट्रपति महोदय की अधिसूचना जारी की जाएगी और राष्ट्रपति महोदय के साइन करने के बाद ये अधिसूचना को क्या है जारी किया जाएगा। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखना। ये चीज़ें जो है ये इन चरणों में इसको तो ये जो है ये प्रक्रिया जो है होनी है बाकी है। जब ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी उसके बाद जो है उसके बाद जाके कृषि बिल जो है वापस होगा। तो दोस्तों ये बहुत बड़ा वो है। ठीक है, इसमें एक चीज़ और है, प्रस्ताव सदन में पेश करना पड़ेगा। जिस मंत्रालय से संबंधित कानून है उसकी ओर से उसे वापस करने के लिए जाने वाले बिल को सदन में पेश करना। जिस मंत्रालय से संबंधित है ये क्या कहते हैं ये कानून, उसकी ओर से उसे वापस करने के लिए, ठीक है, बिल को सदन में पेश किया जाएगा। तो 5 चरणों में ये जो प्रोसेस होगा और मतदान में जो जीते वोटिंग होगी। वोटिंग के दौरान अगर ये बिल के उसमें वोट ज़्यादा मिलते हैं तो फिर राष्ट्रपति की महोदय की अधिसूचना जारी कर दी जाएगी और जारी करने के बाद जो है उसके बाद जो है कृषि बिगाड़ बिल जो है वापस ले लिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि मतलब इतना बड़ा हुआ 750 किसानों ने अपनी शहादत दी। कितने ठीक है, लखीमपुर के अंदर किस तरीके से हत्या कर दी गई किसानों की, उनको पर गाड़ी चला दी गई। इस तरीके से जो है ना ये बहुत जो हुआ था ये बहुत ही गलत हुआ था। ठीक है, और सरकार इसमें बिल्कुल भी चुप्पी साधे हुई थी। 14 महीने का एक वनवास के अंदर ना कितना संघर्ष किसानों ने किया, कितने किसानों को कितनी परेशानी का सामना करना पड़ा। आखिर में सच की सच्चाई की जीत होती है दोस्तों। और यहाँ पे किसान जीते और मोदी सरकार की हार हुई है। और ये हार नहीं है, ये इनकी जो है ना ये मानसिकता की हार है कि एक किसान को किस तरह से इन्होंने टॉर्चर किया, तड़फाया, परेशान किया, किस तरह से इनको जिल्लत किया, किस तरह से इनकी जो अन्नदाता की मजाक उड़ाई गई, किस तरीके से 750 किसान जो दुनिया से गुड बाय कर गए, रुखसत गए, जिसमें बुजुर्ग किसान भी थे, युवा किसान भी थे, ठीक है, और बच्चे भी थे। तो इसकी भरपाई कौन करेगा? ठीक है, 750 अगर ये मोदी जी अगर एक सुटेबल प्रधानमंत्री के तौर पर अपने को साबित करना चाहते हैं ना दोस्तों, इसलिए तो हम कहते हैं ना गलती कर दी हमने जो चाय वाले को एक प्रकार से प्रधानमंत्री बना के। दोस्तों बहुत बड़ी हमने गलती करी है। क्यों? क्योंकि हम बिना सोच समझे किसी को वोट दे देते हैं। और दोस्तों अभी जो चुनाव आ रहे हैं ना, इस चीज़ में हमेशा ध्यान रखना, सोच समझ के वोट देना। ठीक है, अभी मिठाई जो है लड्डू यहाँ पे जो है ना चुनाव के लड्डू बहुत मिलेंगे ऑफर में, तो उसमें बरगला मत जाना। सोच समझ के देश के विकास के लिए, लोकतंत्र तरक्की के आत्मान शान के लिए और उन क्रांतिकारियों के लिए और उन माताओं ने जिन्होंने अपने बेटों को शहीद किया है, उनको ध्यान में रखते हुए आगामी चुनाव में तुम लोगों ने वोट देना है। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, अभी माफ़ी मांगने से कोई मतलब नहीं है। अब ये जो हुआ सो हुआ, लेकिन जो है ना इन्होंने जो है बहुत गलत किया। जो 700 परिवार शहीद हुए हैं, 700 परिवार जवान जो है किसान जो शहीद हुए ना, उनके परिवारों में क्या बीतती होगी, किस तरीके से उन लोगों को किस तरीके से अपना दिन व्यतीत कर रहे हैं, किस तरीके से क्या कर रहे हैं। उनकी कुर्बानियाँ जाए तो जानी थी नहीं, और जो हुआ बिल्कुल होना था और क्लियर हो गया। ठीक है, कहते हैं ना शर्म तो कभी करनी थी। पूरे वर्ल्ड में थू थू होने के बाद अगर वापस आए तो क्या है यार, इस गलती की माफ़ी कोई नहीं है। 750 किसानों का लहू जो है आपको हमेशा परेशान करता रहेगा, जिस तरीके से उन्होंने अपनी शहादत दी है ना। और ठीक है, ये माफ़ी के काबिल नहीं मोदी जी, ध्यान रखना। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।